हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवपीठ क्लासेस। देवपीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का पार्ट 5 आया है, राइट। जिस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और सस्पेंस अकाउंट कहां से आया, सस्पेंस अकाउंट का लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कहां, सस्पेंस अकाउंट से रिलेवेंट रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज की तरफ, राइट। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, राइट। इवन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट का रोल क्यों प्ले होता है। एक बिजनेस के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में, जर्नल से लेजर में और लेजर से ट्रायल बैलेंस में, राइट। जब एक बिजनेस ट्रायल बैलेंस मेंटेन करता है तो ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते वक्त ट्रायल बैलेंस के अगर जो लास्ट में जो अमाउंट आता है अगर वो बैलेंसेस इक्वल ना आए, राइट, इक्वल ना आए का मतलब क्या है, यही चीज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। एक बिजनेस ये ट्रायल बैलेंस मेंटेन किया, एक बिजनेस ने पहले जर्नल मेंटेन की, देन जर्नल मेंटेन करने के बाद उसने लेजर मेंटेन किया, और लेजर मेंटेन करने के बाद उसका क्या काम था कि इन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। अब आप जानते हो कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, इस ट्रायल बैलेंस का जो लास्ट का अमाउंट आता है ये इक्वल आना चाहिए, राइट। यहां जो फिगर आएगी वो ही फिगर यहां आनी चाहिए, यानी साइड का समेशन और साइड का समेशन दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। अब अगर मान लो इस साइड का समेशन आ रहा है 40,000 और इस साइड का समेशन आ रहा है 36,000, तो यहां तो 40,000 आ गया और यहां 36,000 आ गया, तो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल तो नहीं हुए। तो आपने 40,000 को तो यहां लिख दिया, आपको यहां भी 40,000 लिखना पड़ेगा। तो इस 36,000 को 40,000 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4,000 रुपए की जरूरत है। तो आपने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में 4,000 की कमी है, तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन 4,000 से यहां रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इस 4,000 को ही आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो कर देते हो। आप जानते हो कि आप इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, इनकम रिकॉर्ड करते हो, कैपिटल रिकॉर्ड करते हो और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। इन 5 चीजों को रिकॉर्ड करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, जिस मिस्टेक के रीजन से क्रेडिट साइड के बैलेंस में 4,000 की कमी है। तो इस 4,000 की कमी को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का रोल प्ले किया जाता है। हमें नहीं पता कि ये 4,000 की जो कमी हुई है, ये कमी कहां से हुई और ये कमी कैसे हुई, राइट। तो ये सब चीजें फाइंड आउट की जाती है बाद में। फिलहाल ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड को मैच करने के लिए जो 4,000 की कमी है, इस 4,000 की कमी को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का रोल प्ले होता है, राइट। अब अगर कोई आपसे ये चीज बोले कि आपको यही सस्पेंस के ये जो अमाउंट है ये आपको सस्पेंस अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर करना है, बहुत आसान है। सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट बैलेंस 4,000 है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने ये 4,000 लिखना है। ये इस बात को शो करता है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 4,000 से ज्यादा है। तो अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 4,000 से ज्यादा है तो 4,000 से क्रेडिट बैलेंस कम है। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में 4,000 आ गया, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट का रोल प्ले क्यों हुआ, सस्पेंस अकाउंट कहां से आया, आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा, राइट। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट का लेजर कैसे मेंटेन किया जाएगा, इवन उसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट से रिलेवेंट रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाएगा। ये वीडियो जरूर देखना, मे भी क्या पता यही वाला क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाए, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले ये बोर्ड नोट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। ये कहता क्या है, द बुक कीपर ऑफ अ फर्म फाउंड दैट हिज ट्रायल बैलेंस वाज आउट एक्सेस क्रेडिट बाय 742.
He placed the amount in a suspense account and subsequently found the following error. एक फर्म का बुक कीपर है, उसे पता चलता है कि उस फर्म में जो ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो 742 से ज्यादा है। इस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में प्लेस किया जाएगा और फिर उसके बाद पता चलता है कि ये सारी की सारी एरर्स क्रिएट की गई हैं। लास्ट में आपसे बोला गया है रेक्टिफाई द एरर बाय मींस ऑफ सुटेबल जर्नल एंट्रीज। आपको इन सभी एरर्स को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है और सुटेबल जर्नल एंट्रीज को पास करना है एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लो आप ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का सम 742 से ज्यादा है, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का सम 40,000 आना चाहिए, राइट, और यहां भी 40,000 आना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट साइड में 742 ज्यादा है, तो यानी क्रेडिट साइड में 742 ज्यादा है, मतलब 40,742 इसका सम आ रहा है। तो यहां 40742 नहीं आ रहा, तो डेबिट साइड में 742 कम है, तो इसे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो किया गया होगा। तो आप सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी 742। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। पहले ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 178 was allowed to Ramesh but in his account only by 100 is recorded। वर्किंग नोट में काम करो, लिखो करेक्ट एंट्री, यहां लिखो रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या कह रहे हैं कि रमेश को डिस्काउंट अलाउ किया गया है 178 का। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश। ध्यान से मेरी बातें सुनना। डिस्काउंट अलाउ कौन करता है, सेलर। सेलर के द्वारा जब कोई भी माल बेचा जाता है तो सेलर के थ्रू अपने गुड्स बेचने में बायर को डिस्काउंट अलाउ किया गया। मान लो एक सेलर बायर को सामान बेच रहा है 1,178 रुपीज का, और सेलर बायर से ये कहता है कि जी आपके प्राइस बनते हैं 1,178, लेकिन आप एक काम करो कि आप मुझे 1,178 मत दो, मैं आपको 178 का डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर सेलर बायर को डिस्काउंट नहीं देता तो बायर कितना पैसा देता, 1,178, राइट। सेलर ने बायर को 178 रुपीज की छूट प्रोवाइड कर दी, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस माना जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया। डेटर को 1,178 पे करने थे, अब वो 178 पे नहीं करेगा, तो यानी कि सेलर के डेटर 178 से घटे। क्यों? क्योंकि सेलर ने बायर को डिस्काउंट अलाउ किया, तो डेटर घटते हैं तो क्रेडिट। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि बिजनेस के अकाउंटेंट ने इसी रमेश के अकाउंट में 178 नहीं लिखे, बिजनेस के अकाउंटेंट ने 100 रुपीज लिख दिए, उससे गलती हुई है। तो रमेश का अकाउंट 178 से क्रेडिट होना था, सिर्फ 100 से हुआ है, तो 78 से और क्रेडिट होना चाहिए। तो यहां सस्पेंस अकाउंट का रोल प्ले होगा। क्यों होगा अभी समझाते हैं। रमेश के अकाउंट में 78 आया, इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ एक अकाउंट में ही मिस्टेक हुई है, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री के बेसिस पे। तो कोई अगर अमाउंट 78 से क्रेडिट है तो डेफिनेटली 78 से डेबिट भी करके दिखाना पड़ेगा। तो 78 से दिखाने के लिए सस्पेंस अकाउंट का रूल प्रयोग है, राइट। तो ये एंट्री समझ में आ रही होगी। एक ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। अब आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या कह रही है, परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए से कम है। परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए से कम है। अब आप जानते हो कि परचेज बुक का टोटल अगर 1000 से कम है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट या परचेज बुक का टोटल 1000 से कम है। मान लो परचेज बुक या परचेज अकाउंट डेबिट होनी थी 40,000 से, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दी 39,000 से। मान लो परचेज अकाउंट डेबिट होना था 90,000 से, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया 89,000 से।
परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था 15,000 से, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया 14,000 से, तो ये गलती अकाउंटेंट की है, तो भैया तेरी गलती है तो सुधारेगा भी तू, राइट। तो यानी कि परचेज अकाउंट जितने से डेबिट होना था उतने में 1,000 रुपए की कमी है, तो अब कमी को पूरा करो ना, तो कमी को पूरा करने के लिए परचेज को डेबिट कर दो, क्यों, क्योंकि कमी है। तो जब कमी होती है तो कमी को पूरा करने के लिए उसे उतना ही क्रिएट कर दो। तो परचेज का अकाउंट 1,000 से डेबिट हो गया, यहां क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। आ गई होगी बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अरे भैया बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे क्या पता ऐसे भी हों जिन्हें ना आई हो। तो भैया जिस बच्चे को भी कुछ कम कम समझ में आ रहा हो या कुछ एक आधी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक हो रही हो, देखो कम कम तो समझ में आएगा ही नहीं, इस चीज की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको कम कम समझ में आएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कुछ बच्चों को अगर किसी एक आधी ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये एक आधी ट्रांजेक्शन कम समझ में आई है या प्रॉपर क्लियर नहीं है, उस केस में डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट्स व्हाट्सएप वॉइस कॉल के थ्रू क्लियर कर दूंगा, राइट। अब आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। कोहली को माल बेचा गया 375 का, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया 735 का, इसके करेक्ट एंट्री में चलते हैं पहले। कोहली को माल बेचा गया है कितने रुपए का, 375 का, लेकिन सेल बुक में रिकॉर्ड क्या किया गया है, ज्यादा का 735 का। कोहली का अकाउंट डेबिट होना था इतने से ज्यादा से डेबिट कर दिया, सेल का अकाउंट क्रेडिट होना था इतने से ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो भैया सीधी सी बात है, ज्यादा से डेबिट कर दिया तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए उल्टा करेंगे, समझ रहे हो। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सेकेंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी भैया, लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये जो माइक देख रहे हो ना, ये माइक अपने आप बंद हो गया, मैं बोलता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये माइक बंद हो चुका है। तो अगेन इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एक दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है, थके हुए हैं लेकिन क्या करें भैया, बनाएंगे, थके हुए हैं लेकिन क्या करें भाई, बच्चों को सुख देना है तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। सेल अकाउंट डेबिट टू कोहली, राइट। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। परचेज बुक से कह रहे हैं कि बॉस के अकाउंट को 175 से डेबिट कर दिया, बॉस के अकाउंट को 175 से डेबिट कर दिया, परचेज बुक से करा, तो परचेज बुक से बॉस का अकाउंट डेबिट थोड़ी होना चाहिए था भैया, परचेज डेबिट होनी थी, लेकिन बॉस के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से कर दिया, 175 से, रीचेक कर लेता हूं कितने से कर दिया, 175 से। बॉस के अकाउंट को डेबिट कर दिया 175 से, अरे भैया जब माल खरीदेंगे तो यू बॉस का तो अकाउंट क्रेडिट होना, हाँ ये बॉस का अकाउंट क्रेडिट होना था, लेकिन इसे तो डेबिट कर दिया, तो इस बॉस के अकाउंट को क्या करोगे, बॉस या बॉस कुछ भी करो, इस बॉस के अकाउंट को बॉस कहेंगे वैसे तो इस बॉस के अकाउंट को 175 से क्रेडिट करना था, लेकिन डेबिट कर दिया, तो जितने से क्रेडिट करना था उतने से डेबिट करो, और जितने से डेबिट कर दिया उसे भी क्रेडिट करो। आ जाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट to both 175 plus 175 175 plus 175 350। बॉस के अकाउंट को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो जो क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो डेबिट कर रखा उसे भी क्रेडिट करोगे, तो सस्पेंस टू बॉस।
आगे चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। माइत्रा से 250 रुपीज कैश रिकवर हो रहे हैं डैट के अगेंस्ट में, जिन्हें पिछले साल ही राइट ऑफ कर दिया गया था, लेकिन वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अकाउंटेंट इतनी गलती करता है, नालायक गलती कर रहा है अकाउंटेंट, झेलनी पड़ रही है हमें, हैं? नहीं भैया नहीं, अगर अकाउंटेंट गलती कर रहा है तो वो सुधारना भी जानता है, तो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, अगर आपसे भी कोई ना कोई गलती होगी तो डजन मैटर, गलती होती है डजन मैटर, लेकिन गलती होने के बाद सबसे बड़ी परफेक्शन वो होती है कि अगर हमें हमारी मिस्टेक पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि हम मिस्टेक को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। आप देख सकते हो कि कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, बैड डेट रिकवर्ड आना चाहिए था, कितने अमाउंट से आना चाहिए था? 250 रुपीज से। ये तो करेक्ट एंट्री बनती है। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट नहीं करा, टू मैत्रा अकाउंट को 250 से क्रेडिट कर दिया। आ जाओ जी, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था, मैत्रा को क्रेडिट कर दिया, तो मैत्रा को तो डेबिट करोगे। टू बैड डेट रिकवर्ड। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाओ भैया। लोअर बैक में पेन है बच्चों। ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया 750 रुपीज का दिल्ली फर्नीचर से, लेकिन उसे परचेज बुक में एंटर किया गया है। ऑफिस फर्नीचर खरीदेंगे तो उसकी परचेज बुक मेंटेन होनी चाहिए। ऑफिस फर्नीचर के लिए तो भैया जर्नल प्रॉपर बना है। अगर परचेज बुक में कोई एंट्री पास की है तो परचेज बुक में तो वो एंट्री पास होती है जो गुड्स उधार खरीदने की होती है। यहाँ गुड्स थोड़ी उधार खरीदे हैं, यहाँ तो फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होना था। कौन सी ट्रांजेक्शन है? सिक्स्थ। फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होना था, परचेज को डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से किया है? 750। यहां ऑफिस फर्नीचर में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ फर्नीचर में ही मिस्टेक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही आपको लिख के समझा रहा हूं कि फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होना था, परचेज का अकाउंट डेबिट कर दिया, तो फर्नीचर को डेबिट कर। सेल्स बुक का टोटल कैरी फॉरवर्ड किया गया नेक्स्ट पेज में 11358 से 11538। सेल्स बुक के टोटल को 11358 से रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड कर दिया गया 11538 से। तो सेल बुक आप जानते हो क्रेडिट होती है, आपको पता है कि सेल बुक में सेल क्रेडिट होती है। कितने से होनी थी? 11358 से। कर कितने से थी? 11538 से। डिफरेंस देखो, इतने से करना था, इतने से कर दी, तो कितने का डिफरेंस है? 358 में 100 ऐड करा 458, 458 में 100 ऐड किए 558, तो यानी कि 200 हमने ऐड किए। लेकिन 200 ऐड करने पे 558 नहीं है, 20 रुपए की कमी है, तो 180 से ज्यादा क्रेडिट कर दी। तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए उल्टा करेंगे, तो सेल को अब यहां डेबिट करेंगे। The proprietor took goods of the value of ₹150 for his domestic consumption. डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए 150 रुपए के गुड्स खरीदे गए हैं प्रोप्राइटर ने,
यानी कि प्रोप्राइटर 150 रुपए का सामान खरीदता है अपनी खुद की कंजप्शन के लिए, लेकिन उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करता। अगर एक बिजनेस का मालिक बिजनेस से कोई सामान खरीदता है, यहां बता रहा हूं, ये कौन से थे, 5th, चलते हैं 8th पे, करेक्ट एंट्री। टू परचेज, कितने का सामान खरीदा भाई, कितने का सामान खरीदा, 150 रुपीज का। ठीक है, करेक्ट एंट्री ये होनी थी कि जो उसने गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीद लिया, पेमेंट पे की है फर्म में से, तो ड्राइंग्स टू परचेज। गलती क्या हुई है, नो रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर दो भाई, रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर दो। कितने से, 150 से। नाइन्थ पे आ जाओ। ₹410 का रिपेयरिंग बिल पे किया है प्रोप्राइटर ने अपनी पर्सनल कार का, और वो फर्म के द्वारा पे किया गया, रिपेयर को डेबिट कर दिया। अपनी पर्सनल गाड़ी का बिल आप फर्म से दिलवा रहे हो, तो यानी कि आपने पर्सनल चीज पे पैसा खर्च किया है, अपनी जेब से नहीं, फर्म की जेब से। आपने एक रूल पढ़ा है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जिसका नाम है बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करो, लेकिन जो ऑनर की ट्रांजैक्शन है वो अपनी खुद की बुक में रिकॉर्ड करेगा। भैया ऑनर आप अपना पर्सनल लाइफ में जो भी करते हो, जो भी पैसे का लेन देन करते हो, आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, उस मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप अपनी जेब से पे करो ना भाई, बिजनेस से पैसा क्यों निकाल रहे हो। बिजनेस आपको सैलरी पे नहीं करता, बिजनेस अपने ऑनर को भी सैलरी पे करता है, जो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो ये बिजनेस आपको, आपका बिजनेस आपको सैलरी दे रहा है, तो सैलरी में से अपनी गाड़ी में जो भी खर्चा आ रहा है उस खर्चे को पूरा करो ना। अगर बिजनेस से पैसा ले लोगे तो वो ड्राइंग्स बन जाएगी। तो ड्राइंग्स डेबिट होनी थी, क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री में ड्राइंग्स को डेबिट करना था। रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, रिपेयर को डेबिट कर दिया। टू कैश में कोई भी गलती नहीं हुई, ठीक है। ड्राइंग्स टू कैश करेक्ट एंट्री बनती है, रॉन्ग एंट्री बनती है रिपेयर टू कैश। ड्राइंग्स और रिपेयर में गलती हुई है, तो ड्राइंग्स को डेबिट करना था। कितने से कर दिया, फिगर देखते हैं, 410। टेंथ ट्रांजेक्शन पे आ जाओ भाई। टेंथ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, कासिम को सामान बेचा गया 700 रुपए का, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। ओहो, टेंथ पे आ जाओ। कासिम को सामान बेचा गया है, कासिम अकाउंट डेबिट टू से। माइक चल रहा है भैया, चल रहा है, चलो बहुत शुक्र है। रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कासिम, अमाउंट देख लेते हैं। अरे कासिम में कितना सामान बेचा गया हो कासिम को, 700, लेकिन परचेज की एंट्री पास कर दी। ध्यान से देखना, करेक्ट एंट्री होनी थी कासिम टू से, लेकिन रॉन्ग एंट्री कर दी परचेज टू कासिम। अरे यार कासिम तो डेटर था, उसे क्या बना दिया, क्रेडिटर। तो यू कासिम को जब डेटर बना दिया, यू डेटर बनना, हाँ, लेकिन इसे तो लेनदार बना दिया, तो भैया तू डेटर, हाँ तू डेटर ही बना रहे। तू 700 से डेटर था, डेटर ही बना रहे, लेकिन 700 से क्रेडिटर बना दिया, तो तुझे क्रेडिटर को भी डेटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अब कासिम डेबिट होगा कितने से, 1400 से। आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना, कासिम अकाउंट डेबिट 1400,
सेल क्रेडिट होनी थी 700 से, 25 अननेसेसरी डेबिट कर दिया और 25 को हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। ताकलेंगे क्रेडिट। ठीक, समझ में आ गया होगा। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को हमने कैसे पास किया। अब हम चलते हैं सस्पेंस अकाउंट पे। सस्पेंस अकाउंट 78 से डेबिट होगा, 78 से डेबिट कर दिया। नॉम का आ गया रमेश का, रमेश का नाम आ गया। राइट, ये सब जिस एक्टिविटी के साथ बोल रहा हूं तो सब मजाक की बातें हैं। ठीक है, सस्पेंस को 1000 से क्रेडिट करना था, सस्पेंस को 1000 से क्रेडिट करना था। नाम किसका आएगा? परचेज का। फिर सस्पेंस को 350 से डेबिट करना था। नाम आ गया किसका? बोस का। फिर सस्पेंस को 180 से क्रेडिट करना था, सस्पेंस को 180 से क्रेडिट करना था। नाम आ गया सेल्स का। कोई और ट्रांजिशन है सस्पेंस की? नहीं, इन्हें क्लोज करो। इनका समेशन करके देखते हैं बच्चों। कैलकुलेटर बनाते हैं। 742 प्लस 742 प्लस 78 प्लस 350, 111170 और 111180। तो 2 बैलेंस CD 10। तो डेफिनेटली समझ में आया होगा कि सस्पेंस अकाउंट को हमने कैसे मेंटेन किया, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को हमने कैसे मेंटेन किया, कैसे पास किया। तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जो समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझाया। राइट, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। जिस बच्चे को जो डाउट्स हो वो अपने डाउट्स मुझे जरूर बताना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ऐसे कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं। तो आप ये चीज सोचो कि जितने ज्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज आएंगे तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आंसर्स देने के लिए तैयार हूं। आप यकीन भी नहीं करोगे, 11th 12th के जो एग्जाम होते हैं उनके लास्ट एग्जाम्स में, चाहे हाफ ईयरली हो, यूटीज हो, फाइनल टर्म्स हो, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी क्यों ना हो, सीए फाउंडेशन या सीएम में फाउंडेशन या सीए इंटर या सीएम में इंटर वाले बच्चे क्यों ना हो, भाई साहब जब जिस बच्चे का एग्जाम होता है रात को 2-2 बजे भी 3-3 बजे भी मुझे फोन कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि सर फलाना फलाना बता दो। यकीन भी नहीं करोगे, जब मैं 2 बजे रात के टाइम उठता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ हेलो, वो बच्चे ये तक नहीं कहते कि सर सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सीधा मुंह से बोलते हैं कि सर फलाना क्वेश्चन नंबर 42 ऐसे ऐसे कह रहा है, इसमें क्या होगा, सर क्वेश्चन नंबर 38 ऐसे ऐसे कह रहा है तो इसमें क्या होगा। भाई साहब दुर्गति हो जाती है, लेकिन डजंट मैटर, दुर्गति भी झेली जाएगी। आपके मार्क्स टनाटन आने चाहिए। आप जिस समय सुबह उठो या अपने एग्जाम में, राइट, एग्जाम देने के लिए जाओ तो आप उस रूम में एंटर करने से पहले 110% ये समझ लेना कि हमारी जो सोच है, हमें जितनी जो नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज आपके ब्रेन के अंदर भरती जाएगी। आपको इस तरीके से एग्जाम में जाना है। यकीन भी नहीं करोगे, ऐसे ऐसे जो ऑन एन एवरेज बच्चे होते हैं उनके मार्क्स आते हैं 80-84 के आसपास, राइट। और जो होशियार होते हैं वो तो बेचारे डेफिनेटली 90s में ही मार्क्स लेके आते हैं। सबसे बड़ा खेल सिर्फ ये होता है कि मार्क्स 80s में भी आ जाते हैं, 90s में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि आपको अपना एग्जाम करने के लिए अपनी प्रैक्टिस स्पीड बढ़ानी होती है, राइट। तो अपनी प्रैक्टिस स्पीड को जरूर बढ़ाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। एनुअल टर्म्स आपके जब होंगे, मेरी आपको जरूरत जब होगी, आप मुझे मैसेजेस जरूर करना। जितनी वीडियोस आप मुझे अपलोड करने के लिए कहोगे उतनी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, वो चाहे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। मुझे टाइम कम से कम मिलता है तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मुझे बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, वो चाहे 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सीए हो, सीएम में हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो। मुझे पता है मेरी क्या हालत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भैया हाथ जोड़कर
राइट। रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ लो, लिख लो, मजे करो, खेलो, कूदो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट। गुड बाय।